नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। कर्नाटक में बारिश से सड़कों पर भरा पानी। कर्नाटक में लगातार बारिश के कारण बेंगलुरु के कई हिस्सों में पानी भर गया है। लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मुसलमानों की वोटर्स नहीं, भारत का नागरिक बनने की जंग। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाकी बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह मुस्लिम समाज के लोगों के हित की बात करते हुए लगातार दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोटर्स नहीं बनना चाहते, बल्कि भारत के विकास में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई नागरिक बनने के लिए नहीं है और न ही वोटर्स बनने के लिए है। जनसुराज में शामिल हुए RCP सिंह। बिहार के विधानसभा चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन वहां पर राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। नेताओं के पार्टी छोड़ने और नई पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह आज रविवार को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बने डेलीगेशन पर क्यों उठे सवाल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की ठान ली है। यही कारण है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को वैश्विक मंच पर उजागर करने की रणनीति बनाई गई है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के संदेश के साथ सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को विदेश जाने वाला है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। हालांकि इस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और यही कारण है कि कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने डेलीगेशन में कश्मीरी पंडितों के न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। 20 वर्षों की भाजपा JDU सरकार अब बिहार को स्वीकार नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है और हर विभाग में भ्रष्टाचार की खुली छूट है। अपराधियों को सरकार का खौफ नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से लूटपाट किया जा रहा है। एनिमेटेड वीडियो के जरिए कहा गया है कि युवाओं को रोजगार नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं। तिरंगा यात्रा में बोले सांसद रमेश बिदुड़ी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद उत्पन्न हुए तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना की बहादुरी, साहस और पराक्रम के सम्मानित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लाल कुआं इलाके में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व लोकसभा सांसद रमेश बिदुड़ी ने खुद भाग लिया और लोगों को संबोधित किया। सांसद रमेश बिदुड़ी ने इस अवसर पर बात करते हुए कहा, भारतीय जवानों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि ये नया भारत है जो पहले चेतावनी देता है और फिर हमला करता है। पिछली सरकारों के विपरीत प्रधानमंत्री मोदी अब देश के लिए साहसपूर्वक और निर्णायक रूप से काम कर रहे हैं। विदेश जा रहे प्रतिनिधि मंडल में कंगना रनौत को भी शामिल करे सरकार। ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों में भेजे जा रहे सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी की नेता और हिमाचल प्रदेश स्थित मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत को भी शामिल करने की मांग उठाई गई है। ये मांग समाजवादी पार्टी ने की है। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री IP सिंह ने ये मांग की है। सपा नेता ने अपनी मांग में तंज भी कसा। सोशल मीडिया साइट X पर उन्होंने लिखा, शशि थरूर के साथ सांसदों के खास डेलीगेशन का हिस्सा कंगना रनौत को अवश्य बनाया जाना चाहिए, जो विदेशों में ये बताती हैं कि भारत को 2014 में कैसे स्वतंत्रता मिली थी। मृतकों के परिजनों को दिए जाए 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से X पर पोस्ट कर कहा गया है कि हैदराबाद में आग लगने की घटनाओं में लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति संवेदना है। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है, तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को नागपुर में भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ भारी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया है, वो सभी देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा और इसीलिए उसको देखते हुए अब पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है। जनता प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ भी खड़ी है। हमने तय किया है कि तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। जिस तरीके से लोगों ने इनमें हिस्सा लिया है उससे हम बहुत ही अभिभूत हैं। भारत ने अब अपनाई जैसे को तैसा वाली नीति। भारत ने एक बार फिर से बांग्लादेश की यूनुस सरकार को सबक सिखा दिया है। यूनुस सरकार लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रही है और अब भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मौजूदा कूटनीतिक दरार को और गहरा करने वाले एक कदम के तहत भारत ने शनिवार को बांग्लादेशी कंज्यूमर गुड्स पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनकी एंट्री सिर्फ 2 बंदरगाहों यानी कोलकाता और नवाहा शोवा के जरिए ही होगी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।